दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक के बाद एक केजरीवाल के घोटालों का खुलासा किया है। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई वो पूरी फाइल खंगालने में लगी हुई है कि आखिरकार केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, तो और कौन कौन से घोटाले किए हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि केजरीवाल के जितने भी मंत्री थे, केजरीवाल ने भले ही कोई भी मंत्रालय ना लिया हो, लेकिन उसका हर मंत्री कहीं ना कहीं घोटाले में इन्वॉल्व था। ये एक आम धारणा दिल्ली की जनता की है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि जिनका ज्यादा ढिंडोरा इस केजरीवाल ने पीटा वो दो विभाग का था, एक तो शिक्षा और एक इन्होंने स्वास्थ्य। ये कहा साहब हमने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी। जब रेखा गुप्ता सरकार आई उसके पहले ही ये दोनों जो इनके दावे थे ये पूरी तरह फुस निकले। जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मामले पर नजर बनाई तो देखने में यह आया कि केवल मीडिया के जरिए एक हवाई बनाई जा रही है और हवा बना करके मॉडल के रूप में 2-3 स्कूल का निर्माण बढ़िया सा कर दिया। बस मीडिया वालों को उन्हीं को दिखाया, उन्हीं का प्रचार किया, उन्हीं को आगे रखकर वर्ल्ड क्लास शिक्षा का बखान किया। बाकी जगह हालात क्या थे? तो बाकी जगह हालात ये थे कि बच्चों को टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, बेसिक सुविधा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जब खुलासे करने शुरू किए तो केजरीवाल ने स्कूलों में आदेश करा दिए कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चों का गार्जियन ना हो, माता पिता ना हो, कोई भी हो, अंदर नहीं जाएगा। मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल फोन बाहर रखना है। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने सीसीटीवी घोटाले का एक खुलासा करते हुए यह कह दिया कि जो केजरीवाल ने ढोल पीटा था अपनी सरकार बनने के पहले कि हमारी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा को लेकर के हम हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और इन्होंने पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में लगभग 2.25 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का टेंडर दे दिया। वो टेंडर छूटा हुआ है, कैबिनेट से पास हुआ है और इसके लिए बाकायदा फंड रिलीज किया गया है। और ये जो 70 विधानसभा में कैमरे लगाने का बात हुई, इसमें 2 फेस में कैमरे लगाने की बात की गई। एक फेस में 427 करोड़ रुपए, दूसरे फेस में 220 करोड़ रुपए इस मद में रखे गए। अब आप सोचिए कि कैमरे लगाने की बात शुरू होती है कब से? 2018-19 में यह टेंडर जारी हुआ। लेकिन रेखा गुप्ता अब सारे फाइलों को खंगालने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं, जो उन्होंने घोषणा भी की कि अभी तक 32,000 कैमरे ऐसे लगे मिले हैं जो खराब पड़े हैं, यानी डमी कैमरे, मतलब घटिया क्वालिटी, और वो बस लगाए और बंद। आप देखेंगे कई बार आपको मिल जाएगा, कहीं चौराहे पे आप निकलेंगे, चौराहे पे कौन सा कैमरा लगता है जो आप हाईवे पे देखते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे वो थोड़ा लंबाई में लगभग 8-10 इंच लंबा होता है और उसके अंदर क्वालिटी है कि वो HD क्वालिटी का है, नंबर प्लेट रीड कर सकता है। ऐसे कैमरे जो अब दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से लगाए हैं चौराहों पर, वो कैमरे हर चौराहे, हर मार्केट में लगने थे। लेकिन लगाए कौन से हैं? जो आम तौर पे आपके हमारे घर पे वो छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, 3 इंची, वो 2 इंची 3 इंची वाला कैमरा, एक नाम मात्र का, और वो भी अब रेखा गुप्ता खुलासा कर रही हैं कि वो भी खराब पड़े हैं। 32,000 कैमरे खराब पड़े हुए मिले। 15,000 कैमरे ऐसे थे जो अभी मतलब काउंटिंग में ही नहीं है, लगे ही नहीं, और उसकी पेमेंट हो गई। अब ये गंभीर मामला है। आपको बताऊं कि रेखा गुप्ता सरकार के आने के पहले ही कई खुलासे, विजेंद्र गुप्ता जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उन्होंने कई बार खुलासे किए हैं और दिल्ली के LG को उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सरकार चल रही है इसकी जांच कराई जाए। अब जब सत्ता में बैठे थे पूरा मीडिया इनके कंट्रोल में था और केजरीवाल उस मीडिया के जरिए अपनी छवि को चमकाने में लगे हुए थे। कोई मीडिया वाला केजरीवाल की कमी दिखाता ही नहीं था, और इसलिए जो भी आवाज भारतीय जनता पार्टी के लीडर उठाते भी थे उस आवाज को दबा दिया जाता था। लेकिन आज सरकार बदली तो चीजें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि 3 ऐसे बड़े घोटाले, सीसीटीवी की बात की थी, अस्पताल निर्माण घोटाला। आपको याद होगा जब रेखा गुप्ता CM बनी थी उसके कुछ ही दिनों के अंदर वो ईस्ट दिल्ली में GTB हॉस्पिटल गई थी और वहां बाकायदा ऑक्सीजन वहां पड़े हुए मिले जो कोविड के टाइम में जिनकी पूरी दुनिया में जरूरत थी, और यहां स्टोर में पड़े हुए थे। मीडिया साथ में था, रेखा गुप्ता ने दिखाया कि देखिए कैसे धूल फांक रहे हैं। बिल्डिंग बनाई गई और अस्पताल का घोटाला खुलासा हुआ था 5,590 करोड़ का।
उसमें फिर ये शिकायत एसीबी को दी गई है। एलजी के द्वारा इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि भाई इस पे जो है जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ा घोटाला है कि अस्पतालों की बिल्डिंग अधूरी छूटी पड़ी है। 5,590 करोड़ रुपए ये घोटाले की भेंट चढ़ गए, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पीडब्ल्यूडी पूर्व मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन, इन दोनों की भूमिका सामने आ रही है। अब एसीबी उसकी जांच कर रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता हालांकि जांच कब तक चलती है। सब पंजाब में बैठ गए जाके, यहां कोई है नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि इस देश में अब चाहे रेखा गुप्ता हो, विजेंद्र गुप्ता हो, ये इनकी कंप्लेंट करते जा रहे हैं। ईडी पे भी नोट है, शराब घोटाले का पहले ही पेंडिंग पड़ा है। इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह की ढीला ढवाली है, जुडिशरी के लिए कोई खास सीधी सीधी गाइडलाइन नहीं है। निचली अदालत कोई फैसला देती है, हाईकोर्ट जमानत दे देती है, हाईकोर्ट केस की सुनवाई करती है और सजा देती है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है। ये खेल चल रहा है, इसलिए राजनीतिक दल चौड़े होकर घूमते हैं और बल्कि ये भी कहते हैं साहब हमने तो घोटाले करे ही नहीं। ये तो रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। अगर कोई घोटाला किया होता तो हम जेल में होते, हमें कोर्ट ने क्यों जमानत दे दी? ये सवाल है, तो न्यायपालिका पर सवाल है। लेकिन क्या रेखा गुप्ता जो सवाल उठा रही हैं उसका उत्तर कोई इनके पास है? नहीं है भाई। आपको जो है 2018-19 में 24 अस्पताल के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, 5,590 करोड़ उस मद में रखा गया। विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी 2025 में, ये एसीबी को मामला गया, दर्ज हुआ। अब उसकी जांच चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी वैसे। लेकिन हां, इस पर कोई भी केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है कि हमारी ये सफाई है। एक और तीसरा घोटाला जो रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद खुला, वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड में फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ रुपए का घोटाला। अब ये फर्जी एफडीआर के जरिए क्या अर्बन शेल्टर घोटाला है ये भी आपको बताऊं। ऐसा बता दिया गया कि जो अर्बन शेल्टर हैं, ये बोर्ड, इसके कर्मचारी जो कभी थे ही नहीं, केवल पेपर में थे, उसको बोलते हैं घोस्ट कर्मचारी, घोस्ट वर्कर, और उनकी सैलरियां ड्रॉल हो रही थी। इसी तरह जैसे आपने देखा कि एक मोहल्ला क्लिनिक घोटाला खुला था केजरीवाल का, उसमें क्या था कि रजिस्टर मेंटेन करना था कि कौन कौन पेशेंट आज आए, डॉक्टर साहब ने देखा है तो नियम बना रखा था कि एक रजिस्टर है, उसमें केवल आपको नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, स्थान जहां वो मोहल्ला क्लिनिक है वो लिख दिया जाता था। अब उसमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए ही नहीं और उनका फोन नंबर वहां दर्ज था। जांच कमेटी ने जब फोन किए, हाँ भाई आपका नाम मोहल्ला क्लिनिक में दर्ज है, आप फला डेट में कोई दवाई लेने आए थे, वो कह रहे साहब हमें तो पता ही नहीं, हम तो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए नहीं। तो वो थे घोस्ट पेशेंट। ठीक इसी तरह दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड में फर्जी एफडीआर के जरिए इसी तरह घोस्ट एम्प्लॉई वर्कर वो सैलरी विड्रॉल कर रहे थे, और ये सब 207 करोड़ का घोटाला है। एक के बाद एक दिल्ली में घोटालों का खुलासा हो रहा है। रेखा गुप्ता सरकार का यह कहना है कि हम एक एक घोटाले की जांच कराएंगे, बल्कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का तो यह हाल है कि प्रवेश वर्मा जी ने साफ साफ कह दिया कि 20 करोड़ से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं, अधिकारियों को हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, सारी फाइल जांच करो, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई, फिर उसमें काम हुआ तो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, और वो जांच चल रही है। क्योंकि देखिए कितने ठेके छुटे होंगे, इतनी बड़ी दिल्ली, और अधिकारियों का काम करने का तरीका कैसा होता है सरकारी, वो आप समझते हैं। तो सरकार की नीयत बिल्कुल दिखाई दे रही है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, दूसरी तरफ घुसपैठियों पर प्रहार, तीसरा रेखा गुप्ता की अचीवमेंट जो है वो बुलडोजर एक्शन, वो हर बीजेपी सरकार में होता है, वो दिल्ली में भी गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में लोग पहुंच गए हैं कि साहब रेखा गुप्ता का बुलडोजर रुकवाओ। तरह तरह की प्ली दी जा रही है कि साहब ये तो गरीब हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, संजय सिंह उसमें राज्यसभा में बहस कराना चाहते हैं उसके बारे में, रोको जी, स्थगन प्रदेश प्रस्ताव लाओ जी, वो जो ला रहे हैं वहां। तो आप सोचिए घोटाले पर घोटाले, दूसरी तरफ सरकारी जमीनों की लूट, ये इन लोगों ने कराया। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने जिस तरह के इरादे दिखाए हैं, साफ है कि ना तो दिल्ली में रेखा गुप्ता एक भी रोहिंग्या को रहने देंगी, ना यहां अवैध कब्जा करे हुए बैठे लोगों का अवैध निर्माण चलेगा, और जो कब्जे किए हुए हैं उनसे कब्जा छुड़वाया जाएगा। और तीसरी तरफ केजरीवाल के सरकार में जो भी घोटाले हुए हैं, आज नहीं तो कल ये पक्का मान लीजिए
कि यदि कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो अधिकारी जेल जाएगा, यदि केजरीवाल का कैबिनेट का कोई मंत्री है तो वो जेल जाएगा, और यदि केजरीवाल को उसका हिस्सा मिला है तो निश्चित जानिए अगर ईमानदारी से जांच हो गई तो केजरीवाल भी जेल जाएगा। तो नियत साफ है, सख्त है, ऊपर से मुस्कुराता चेहरा है, महिला है, लेकिन अंदर से बहुत सख्त हैं इस मामले में लेकर, और उन्होंने तय कर दिया कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।